हेलो एवरीवन, आई एम गौतम झा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ा था। इसके साथ हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में ही पढ़ा था कि वो रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल 2 हमने सॉल्व किया था। इस वाले लेक्चर में हम एग्जाम्पल 3 से आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल 3 देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं, ठीक है, और उसके बाद कैसे प्रोसीड करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। तो सेट हमें क्या दे रखा है, सेट एल दे रखा है, और सेट एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ओके, आगे क्या कह रहा है, एंड R with the relation in L defined as, R रिलेशन दे रखा है, उसको कैसे डिफाइन किया इन्होंने, L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2। ओके, सेट L हमको ये दे रखा है कि भाई लाइंस है, सेट में बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, और रिलेशन R क्या दिया है, L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2। एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसके में हमें और क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, शो दैट R is symmetric but neither reflexive nor transitive। कि ये सिर्फ सिमेट्रिक है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं इसमें कि किस तरीके से देखना है। तो L के बारे में बता दिया, सेट L ये है, रिलेशन R है हमारा। ओके, देन अ रिलेशन R इन अ सेट A इज, कोई भी रिलेशन R किसी सेट में, यहां पे अगर मान लें L की बात कर लें, इज रिफ्लेक्सिव कब होगा। मैंने क्या बोला था, इस टाइप के क्वेश्चंस में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, लिखने का तरीका आप अपना यही रखोगे। ठीक है, कि सबसे पहले जो भी सेट दे रखा है उसके बारे में लिखोगे, रिलेशन का जो स्टेटमेंट दे रखा है वो रिलेशन का स्टेटमेंट लिखोगे, फिर बोलोगे कि रिलेशन आर इन अ सेट एल इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा उसका पहले डेफिनेशन लिखोगे। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, ये इन जनरल मैंने डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, यहां पे देखते हैं फिर इसके हिसाब से अगर ए कॉमा ए ढूंढना है, यानी कि एल कॉमा एल, L1 कॉमा L1 देखना है, तो L1 कॉमा L1। अच्छा जी, यानी कि इस वाले स्टेटमेंट में L1 की जगह L1 रहेगा या L2 की जगह L1 डाल दो, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। कोई एक लाइन अगर मान लो L1 है, ये लाइन खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। एक लाइन खुद, ये लाइन L1 खुद पे ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ये लाइन खुद से पैरेलल हो सकता है, ठीक है ना, बट ये लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि L1 कॉमा L1 जो है आपका बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये निशान होता है बिलोंग टू का, ये नॉट का निशान, नहीं कर रहा बिलोंग R में। तो अगर L1 कॉमा L1 R में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि A कॉमा A बिलोंग नहीं कर रहा R में, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू R। रीजन भी लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, as a line L1 can't be perpendicular to itself। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर लिखा है। ठीक है ना, L1 कॉमा L1 R को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो एक पार्ट क्वेश्चन का हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है भाई। ठीक है जी, सिमेट्रिक के लिए आप सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख दोगे कि भाई वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा इफ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R, implies that A2 comma A1 belongs to R for all A1 comma A2 belongs to A। ठीक है,
तो सिमेट्रिक के लिए चेक करने के लिए क्या होता है कि भाई A1, A2 बिलोंग्स टू आर आपको दे रखा होगा, यानी इस हिसाब से अगर देखें तो इस हिसाब से हमने क्या दे रखा है कि हियर इफ L1, L2 बिलोंग्स टू आर, ये हमें गिवन है, ठीक है ना, ये चीज हमें गिवन है या सपोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली लाइन का मतलब क्या हुआ कि भाई L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, है ना, रिलेशन के हिसाब से इसका ये मतलब हो गया L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ओके, अगर एक लाइन L1, ये L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 पे, मान लो ये L1 है और ये मान लो L2 है, L1 अगर L2 में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब L2 भी L1 में परपेंडिकुलर होगा। ऐसे देखो तुम, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो दैट मीन्स L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, ये स्टेटमेंट मैं कह सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि भाई L2, L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहां पे हमने माना था L1 L2 बिलोंग कर रहा है R को, यानी कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, इसका मतलब L2 भी परपेंडिकुलर हो सकता है L1 पे, यानी L2, L1 बिलोंग्स टू R। तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, दैट मींस ये सिमेट्रिक हमारा है रिलेशन, ठीक है। तो दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या है कि इसको ट्रांजिटिव है या नहीं है ये प्रूव करना है। ओके, ट्रांजिटिव होगा कोई भी रिलेशन इफ, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है हमारी कि भाई A1 A2 बिलोंग करेगा R को एंड A2 A3 बिलोंग करेगा R को, implies that A1, A3 भी बिलोंग करना चाहिए R को फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है, यानी यहां पे हमें दो चीज माननी होती है। दो चीज क्या माननी होगी कि हियर इफ L1 L2 बिलोंग कर रहा है R को, इस वाली लाइन का मतलब क्या है कि भैया L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के, कि भाई L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के, ओके। एंड दूसरी चीज भी माननी है कि भाई L2, L3 भी बिलोंग कर रहा है R को, इसका मतलब क्या है कि L2 भी परपेंडिकुलर है L3 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के। तो मान लो अगर ये लाइन खींचू L3, तो यहां पे L2 परपेंडिकुलर है L3 के, यही पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या यहां पे ट्रांजिटिव के लिए अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है, L2 L3 बिलोंग कर रहा है, L1 L3 भी बिलोंग करना चाहिए। लेकिन देखो यहां पे कर रहे हैं L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 पे परपेंडिकुलर है? नहीं है, ये तो पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, दैट मीन्स L1, L3 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है R को, है ना। L1 L2 कर रहा है, अगर मान लो L2 L3 भी अगर बिलोंग कर रहा है R को, तो L1 L3 जो करना चाहिए था ट्रांजिटिव के लिए वो यहां पे बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव कर दिया कि भाई सिमेट्रिक आ रहा था, रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा था और ट्रांजिटिव भी नहीं आ रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके, उसके बाद हम अगले एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल 4 है तुम्हारे बुक का, ठीक है। एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूं। कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट 1 2 3, सेट दे रखा है हमें 1 2 3, मान लो ये सेट ए दे रखा है, ठीक है, और हमें दे रखा है रिलेशन आर दे रखा है। रिलेशन आर सेट के फॉर्म में दे रखा है 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 और 2, 3। एक सेट दे रखा है, रिलेशन आर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, और हमें ये प्रूव कराना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, ये प्रूव करना है। ओके, देखो
अगर ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा 3 नंबर का, ठीक है, तब तो आप वही करोगे कि भैया रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, उसका आप पूरा डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है ना, और उस तरीके से आप पूरा सॉल्व करोगे। ओके, मान लो अगर ये 1 नंबर का है तो क्या करूंगा मैं, ठीक, तो अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है मेरे को, शॉर्टकट में बता रहा हूं उसको पहले, अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो क्या देखना पड़ेगा कि भाई जितने भी इसके एलिमेंट्स दे रखे थे इस सेट में 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए और 3,3 भी होना चाहिए। देखो 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, दूसरा सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक में देखो ए कॉमा भी कहीं है, जैसे कि 1,2, 1,2 का 2,1 दिख रहा है कहीं पे, 2,1 ना, 2,1 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो 1,2 का 2,1 नहीं दिख रहा। 2,3, 2,3 का 3,2 दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा हमें, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए आपको इसमें से कैसे खोजने पड़ते हैं कि A1, A2, मान लो 1,2 मैंने ले लिया, ये A1 है और ये A2 है, फिर क्या आपको ढूंढना पड़ेगा 2, समथिंग, मान लो ये A2 और ये 3 है, तो 1,2 मिल गया, 2,3 मिल गया। अगर 1,2, 2,3 है तो 1,3 भी होना चाहिए इसके अंदर ट्रांजिटिव होने के लिए, 1,3 हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 1 नंबर का आता है और आपको पूछा जाता है इस तरीके से, तब तो आप इस तरीके से कर दोगे। क्लियर है? अगर आपको इस पर लिखना पड़ रहा है तो लिखने का तरीका वही है कि भाई, लिखने का तरीका बताता हूं मैं, कि भाई अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज पहला रिफ्लेक्सिव if a comma a belongs to R for all a belongs to A, ये डेफिनेशन है। फिर यहां पे आप क्या लिखोगे कि भाई यहां पे 1,1, 2,2 एंड 3,3 lie in R, ठीक है, therefore R is reflexive। सिंपल सा फंडा है ना, वही देख रहे थे कि भाई A कॉमा A बिलोंग करना चाहिए आर को, तो 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, तो ये सारे के सारे लाई कर रहे हैं आर में, तो ये इसका मतलब आर जो हमारा रिफ्लेक्सिव है। ओके जी, सिमेट्रिक के लिए क्या करना था, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो कि भाई सिमेट्रिक इफ A1, A2 belongs to R implies that A2, A1 also belongs to R for all A1, A2 belongs to A। तो यहां पे 1,2 तो बिलोंग कर रहा है R को, ठीक है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू R, राइट। देन 2,3 तो बिलोंग कर रहा है R को, बट 3,2 डज नॉट बिलोंग टू R, है ना, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा हमारा। ओके, फिर अपना क्या है ट्रांजिटिव के लिए। ओके जी, ट्रांजिटिव के लिए क्या था डेफिनेशन, ट्रांजिटिव के लिए था कि भाई इफ A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R implies that A1, A3 belongs to R for all A1, A2, A3 belongs to A। अच्छा जी, तो यहां पे देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है R को एंड 2,3 भी बिलोंग कर रहा है R को, बट 1,3 जो है वो डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना, 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आपको, लेकिन 1,3 आपका नहीं है, तो इसीलिए ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके से आप हेंस प्रूफ लिख देंगे। ओके, अगले वाले एग्जांपल पे जाते हैं जी। एग्जांपल 5 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है ना। 5 में अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन खाली चेंज करते रहेंगे, जो उसका एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा
ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 5 काफी अच्छे से समझना आपको। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स। तो सेट z जो दे रखा है वो इंटीजर्स का सेट दे रखा है, ठीक है ना। सेट z दे रखा है इंटीजर्स का। रिलेशन गिवन बाय द रिलेशन r क्या दे रखा है भाई हमें, a कॉमा b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। रिलेशन आपका इस टाइप के स्टेटमेंट में दे रखा है, ठीक है ना, कि z जो दे रखा है सेट वो इंटीजर्स हैं उसमें सारे के सारे, और r एक रिलेशन दे रखा है a b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। ओके, देन इसको प्रूव करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे मतलब इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन चेंज कर देगा, 2 डिवाइड्स a माइनस बी की जगह मॉड a माइनस बी कर देगा, बोल देगा 3 डिवाइड्स a माइनस बी, ठीक है, बोल देगा 3 मल्टीप्लाइज a माइनस बी। क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होते रहेंगे बट क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करें, डील करें, तो सबसे पहले भाई आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, ठीक है। ओके, वही लिखना है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ये डेफिनेशन होता है, ओके जी, होता है। बट आपको यहां पे जब देखना है तब आपको यहां पे क्या करना है कि भाई a कॉमा b की जगह यहां पे इस वाले स्टेटमेंट में जहां पे b है वहां पे ये रख दो, ठीक है। तो बनेगा क्या, 2 डिवाइड्स a माइनस a माइनस a कितना हो गया जी, 0। तो 2 डिवाइड करेगा 0 को, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये पता चल गया। लिखना कैसे इसको, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिखोगे हियर 2 डिवाइड्स, जो स्टेटमेंट है उसी टाइप से लिख दो, 2 डिवाइड्स a माइनस a, है ना, विच इज 0। 2 डिवाइड्स a माइनस a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। a चाहे z में से कुछ भी हो, लेकिन a माइनस a विच कम्स आउट टू बी 0, 2 उसको डिवाइड करेगा ही करेगा। देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। तो पहला काम तो हमने पूरा कर दिया कि भाई रिफ्लेक्सिव तो ये होगा, प्रूव कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है प्रूफ, कि भाई ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए आप लोग सबसे पहले डेफिनेशन बता दीजिए मेरे को कि भाई सिमेट्रिक कब होता है, जब a1 कॉमा a2 बिलोंग करता है r को, implies that a2 comma a1 also belongs to r for all a1 comma a2 belongs to a, ठीक है। यानी कि a1 comma a2 बिलोंग कर रहा है r को। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहला स्टेटमेंट मानना है कि a1 comma a2 बिलोंग कर रहा है, यानी कि 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस b को। तो यहां पे मैं लिखूंगा here if 2 divides a माइनस b, है ना, 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस b को, a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r को। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r को, है ना। तो इसका मतलब ये है कि a कॉमा b अगर r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस b को। इस वाली स्टेटमेंट को मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे भाई, a और b 2 नंबर ही थे, उसका डिफरेंस था, वो डिफरेंस 2 से डिवाइड हो रहा है। मैथ्स की भाषा में आप इसको सेम चीज को लिख सकते हो कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स k, 2 टाइम्स k1 मान लो, ठीक है, जहां पे मैं k1 मान लू इंटीजर। हो गए, कहने का मतलब क्या है, अगर 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, इसका मतलब a माइनस बी को मैं 2k1 लिख सकता हूं। k1 क्या है, 0 1 2 3। अगर a माइनस बी 2 का मल्टीपल हुआ, जब भी तो a माइनस बी को 2 डिवाइड कर पाएगा। अगर a माइनस बी 8 होता, यानी 2 का मल्टीपल होता, तभी तो 2 डिवाइड कर पाएगा। अगर ये 7 हो जाता तो 2 डिवाइड कर पाता, इसको नहीं कर पाता, है ना। तो अगर ये 8 होता तो मैं इसको 2 इंटू 4 लिख सकता था। तो वही ये 2 इंटू k1 इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप का कहीं पे भी आपको है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, आप इस स्टेटमेंट को मैथ्स की भाषा में लिख सकते हो कि भाई a माइनस बी इज इक्वल टू 2k1,
ठीक है ना, a माइनस बी विल बी मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में होता 3 डिवाइड्स a माइनस बी तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, a माइनस बी इक्वल टू 3k1 हो जाता फिर। ठीक है, तो अब इसमें ये स्टेटमेंट हमें दे रखा है। ओके जी, इसी वाले स्टेटमेंट में हमको प्रूव क्या करना है कि a2, a1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहीं से थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पे यूज करना है। मैं यहां से करता हूं माइनस कॉमन ले लेता हूं। जैसे यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा, यहाँ पे प्लस बी आ जाएगा इज इक्वल टू 2k1। इस माइनस को मैं इस साइड भेज देता हूं, माइनस 2k1 इज इक्वल टू, और इस चीज को मैं लिख देता माइनस ए प्लस बी को लिख देता हूं बी माइनस ए। ठीक, यहां पे माइनस k1 की जगह मैं लिख देता हूं k2, तो इसको मैं लिख देता हूं 2k2 और यहां पे लिख देता हूं b माइनस ए। ये थोड़ा सा मैथ्स आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, थोड़ा सा इसमें टिपिकल है, थोड़ा मैथ्स लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन किया, यहां से इस माइनस को मैंने इधर भगा दिया, इस माइनस ए प्लस बी को बी माइनस ए लिख दिया, इस माइनस 2k1 की जगह एक और कांस्टेंट लिख दिया k2। ठीक है, तो b माइनस ए 2k2 आ गया। और देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2 डिवाइड्स b माइनस ए। स्टेटमेंट पे चले जाओ, अगर b माइनस ए इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 हो रहा है, इसका मतलब b माइनस ए को डिवाइड कर रहा है 2, यानी कि 2 डिवाइड्स b माइनस ए। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, है ना। अज्यूम कहां से किया था, अज्यूम किया था कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। ठीक, इसलिए इस वाले स्टेटमेंट को लिखा है 2 डिवाइड्स a माइनस बी को लिखा है a माइनस बी इक्वल टू 2k1। इतना दे रखा है, इस वाले स्टेटमेंट में अपने आप आना है। ठीक है, तो मैथ्स लगाने के भाई माइनस कॉमन लिया, यहां से करते गए, इस वाले स्टेप पे आ गए b माइनस इक्वल टू 2k2 आ गया। k2 अपना फिर से इंटीजर है विच इज माइनस k1। ठीक, तो यहाँ पे b माइनस ए क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ 2 आ गया, इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है b माइनस ए को, इसका मतलब b कॉमा ए बिलोंग कर रहा है r को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। ओके, अब आपको प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। अब आपको ट्रांजिटिव में भी ऐसे ही थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जब तक आप मैथ्स लगा के नहीं करोगे वैसे समझ नहीं पाओगे। देखो अगर वैसे समझते कि भाई a माइनस बी को अगर 2 डिवाइड करो तो b माइनस ए को भी तो करेगा ही करेगा, माइनस 2 खाली आ जाएगा, है ना। ऐसे समझ लो कि भाई a होता है 4, b होता 6, तो 4 माइनस 6 कितना होता है -2, -2 को 2 डिवाइड करेगा, हाँ जी करेगा, तो 6 माइनस 4 विच इज 2, उसको तो 2 डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो वैसे आप एग्जांपल लगा के इसका आंसर तो बता ही सकते हो कि रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होगा ही होगा, लेकिन पॉइंट ये उसको लिखना कैसे था उसका तरीका मैंने बताया था। अब ट्रांजिटिव के लिए अगेन ट्रांजिटिव होगा इफ a1 a2 बिलोंग्स टू r एंड a2 a3 ऑल्सो बिलोंग्स टू r, implies that a1 a3 belongs to r for all a1 a2 a3 belongs to a। ये होना चाहिए a1 a2 अगर r को बिलोंग करना है, इसका मतलब क्या है, so here if a b belongs to r, इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू 2k1, उसको पहला इक्वेशन मान लो, है ना, कि 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, मैंने वो स्टेटमेंट ले ली। फिर मैं ले रहा हूं ऑल्सो एक और चीज मान रहे हैं यहाँ पे, इफ b c बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b माइनस सी इज इक्वल टू 2k2। ये हो गया। अब ये दोनों स्टेटमेंट से हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो आप क्या करो, इस दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे a माइनस बी में ऐड करना है b माइनस सी, और इधर 2k1 प्लस 2k2। ठीक है, b से b कट जाएगा, यहां पे आ गया a माइनस सी इज इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2। ठीक है, और यहां पे आ गया, मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं, a माइनस सी इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, k1 प्लस k2, इसकी जगह k1 जमा k2 की जगह यहां पे k3 डाल देता हूं, तो 2k3
ए माइनस सी। देखो ए माइनस सी आ गया मल्टीपल ऑफ 2, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ए कॉमा सी भी बिलोंग कर गया आर को, ठीक है। अगर ए कॉमा सी भी आपका आर को बिलोंग कर गया, इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। तो हमने अब अगला लाइन यहां पे लिख दोगे, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एज इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि जनरली तुम्हारे पेपर में इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। इसी में थोड़े बहुत चेंजेस होते रहेंगे खाली, यानी इतनी मैथ्स आपको लगानी ही पड़ेगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझना, वीडियो को बार बार देख के, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले जितने भी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में हम लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में, ठीक है, जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसमें शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है प्रभा, ठीक है। थैंक यू सो मच।